हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं कल के मार्केट की। मार्केट फ्राइडे को किस तरीके से रिएक्ट किया है ये आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, साथ के साथ देखेंगे कहाँ हमारा सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है, उसको आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले बात करते हैं, हमने प्राइवेट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ट्रेड्स लिए हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्या किस तरीके से ट्रेड में हमें बम्पर जैकपॉट देखने को नज़र आया है। टेलीग्राम ग्रुप पे हमने पहला ट्रेड लिया था जब मार्केट ने फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा रेड बनाया था। ठीक है, फर्स्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लिया है। ठीक, उसके बाद देखिए मार्केट क्या कर रहा था। देखिए हमारा पहला जो ट्रेड बना था, यहाँ पे मार्केट यहाँ रिजेक्शन दिखा रहा था। हमने कहा यहाँ पर यार एक बार हमें डाउन साइड के लिए बैठना चाहिए। ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, हम यहाँ पर डाउन साइड के लिए हमने प्लान बनाया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ तक जा रहा था, फिर उसके बाद भी गया, पर ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं था। ऑप्शन उल्टा गिर रहा था। मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत गिर भी रहा था, पर ऑप्शन भी गिर रहा था। ठीक है, जबकि ऑप्शन पुट का ऑप्शन बढ़ना चाहिए पर बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी। फिर हमने वहाँ पर अपने प्लान को चेंज किया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर जब आया, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ से निकल गए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 पॉइंट का हमने ऐसे लिया। ठीक, उसके बाद हमने अगला ट्रेड बनाया लॉन्ग साइड का, और लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाया था हमने 9:40 पे। देखिए 9:40 पे यहाँ पर जब था मार्केट, तब मैंने कहा कि यार देखिए ये 21,725 पर है। ठीक है, आप 715 तक का ऐसे लेके बैठ जाओ। ठीक है ना। हो सकता है हमें यहाँ से ज़बरदस्त, यहाँ जो ओपनिंग हुई है वहाँ तक का हमें टारगेट देखने को मिले। ठीक, अच्छा वहाँ पर हमने सिर्फ 10 पॉइंट का ऐसे लिया, और देखिए मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है, ज़बरदस्त मूवमेंट दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो 190 200 का जो प्रीमियम चल रहा था, वो धीरे मतलब एकदम ये जो 4 कैंडल बनी ना, 740 के बाद जो मूवमेंट आया ना इसमें, 740 के बाद ये जो मूवमेंट आया ना, उसने फटाफट से मतलब 200 वाला अगर हमारा कोई प्रीमियम चल रहा है, तो 200 वाला सीधा डायरेक्ट 260 270 के आसपास जाकर बंद हुआ है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। ठीक, अच्छा उसके बाद हमने नेक्स्ट ट्रेड लिया था यहाँ पर, यहाँ का ही हमने ट्रेड लिया था। हाँ, ये मार्केट बार बार 820 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ठीक, हमने 820 का यहाँ पर 810 का एसएल लेकर के यहाँ 820 पर हम बैठे, और हमें फटाफट से एक पंपर, ये फास्ट कैंडल बनी ना, हमने अगली कैंडल का वेट ही नहीं किया। ये जो बिग बार बनी, वही हमने अपना देखिए ऑप्शन एकदम से फटाक से मूव कर गया। वहाँ पर हमने अपना, वैसे हमारा टारगेट था 21,850 का, हमने यहीं पे अपने टारगेट को बुक किया। ओके, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट हमने ट्रेड लिया। देखिए नेक्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल कट गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमने सोच के रखा था, ये चैनल मार्केट बना रहा था। ठीक, हमने सोचा कि यहाँ से फिर से देखिए रिजेक्शन जब इसने दिखाया, समझिएगा यहाँ पर इस कैंडल पे जो रिजेक्शन दिखाया, यहाँ से लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ने 2 कैंडल तो बनाई, पर फिर मार्केट नीचे आ गया। हमारा एसएल को देखिए, ये जो बिग बार है यहाँ पर हमारा एसएल कट गया। यहाँ तक का हमारा एसएल था, हमारा एसएल कट गया। ठीक है, अच्छा तीसरा ट्रेड हमारा एसएल कटा। चौथा ट्रेड देखिए यहाँ पर हमने बनाया था, चौथा ट्रेड की अगर बात करूँ यहाँ पर। ठीक है, अगर 850 के ऊपर निकले तो बैठ जाना। ठीक है, मैंने बोल दिया था। यहाँ पर 850 के, यहाँ पर 850 के बैठे। ठीक है, मार्केट 850 840 के बीच में घूमता रहा। ठीक है, अब 840 पे बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था मार्केट। वहाँ से देखिए हमारा 890 तक का टारगेट था, मार्केट एक ही बार में हिट करके देखिए यार। ठीक है, तो कुछ लर्निंग पर्पज से हमने ट्रेड्स लिए, और हमें जैकपॉट, 2 ट्रेड हमारे जैकपॉट गए। एक में एसएल कटा, एक 1:1 रहा, 1:2 रहा। ठीक है, अच्छा चलिए, तो अगर आप भी हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, अच्छा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है क्या, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि डेली यहाँ पर बीटीएसटी के रिगार्डिंग क्या कहते हैं, वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, और साथ के साथ अगले दिन का एनालिसिस, मार्केट में क्या अगले दिन हो सकता है। देखिए जैसे मैंने बोला था कि Q3 के रिजल्ट्स बेटर आए हैं। ओके, मार्केट में ब्लास्ट हो सकता है, और हमें फ्राइडे के दिन ब्लास्ट देखने को मिला है। ओके, चलिए अब बात करते, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक किया कीजिए। ठीक है, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियोस को पूरा देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है उस पर हम समराइज़ करते हैं। ठीक, अच्छा
चलिए अब बात करते हैं कि नेक्स्ट डे का क्या प्लान है। एक बार इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और मंडे का प्लान यहाँ से क्या बन सकता है उसको आज हम समझने वाले हैं। देखिएगा, अब मंडे का मतलब है मार्केट अगर 3 तरीके से ओपन हो सकता है ना। फ्लैट हो सकता है, गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन का मतलब मार्केट अगर ओपन होता है 21,870 से, समझिएगा 21,870 से 21,910 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, 21,910 के बीच में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ठीक। अब मार्केट यहाँ ओपन होगा तो सबसे पहले अपना सपोर्ट ढूंढेगा और इसको सपोर्ट कहाँ मिल सकता है, 21,880 पर मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट 21,810 800 21,800 क्या कहते हैं, सॉरी 80 कर दिया मैंने, है ना। मार्केट हाँ 21,880 पर सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ सकता है। 21,880 से 870 एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, मार्केट यहाँ कहीं भी हो, सपोर्ट अगर रिजेक्शन दिखा रहा है तो यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, अच्छा, अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता हुआ नजर आता है तो भैया आप लिक्विडिटी गेन कर रहा है मार्केट, इसका मतलब। और जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट होगा, ठीक है, रेंज का, आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और आपका टारगेट यहाँ से रहने वाला है कौन सा, 21,910 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, 21,910 का ये आपका फर्स्ट टारगेट है। इसके बाद ऊपर का जैसे ये हाई टूटेगा ना तो आप उसको ट्रेल करते जाइए और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट 21,980। ठीक है, अब देखिए जो 22,000 का रेजिस्टेंस है वो अब शिफ्ट हो गया 22,200 और 22,300 पर। ठीक है, 22,000 बहुत ईजी लग रहा है यहाँ से पहुँचना। ठीक है, इसके बाद अगर 21,980 टूटा तो आप ट्रेल करते जाइए, क्योंकि उसके बाद देखिए ट्रेल का मतलब क्या है कि अपना एसएल 10 पॉइंट नीचे लगाते जाइए, जहां भी जाता जा रहा है 10 पॉइंट नीचे लगाते जाइए। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा आपका 22,060 का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये टारगेट हमें हो सकता है मंडे के दिन अचीव होते हुए नजर आए। क्लियर है? ठीक, ये है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। अभी आप डाउन साइड का मत सोचिए, हर डिप में बाय करने की सोचिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है और 22 तारीख का बड़ा इवेंट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप का मतलब है मार्केट 19,950 के ऊपर ओपनिंग देता है, समझिएगा 21,950 के ऊपर यहाँ कहीं ओपनिंग देता है। ठीक, तो दो केस बनते हैं इसमें। केस एक ये बनता है कि मार्केट ओपन इक्वल्स टू हाई है। ओपन इक्वल्स टू हाई जब भी होता है तो 10 में से 9 बार मार्केट नीचे गिरता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी कुछ भी मतलब अनचार्टेड एरिया में है, अब वहाँ पे क्या किस तरीके से, ऐसे तो नहीं मार्केट ऊपर चला जाए, बट आजकल चले जाते हैं। ठीक है ना, 10 में से एक बार भी होता है मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही निकल जाते हैं, ऊपर खुल के, है ना। अब यहाँ पर अगर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से 90% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है और गिरेगा कहाँ तक, जो कल का हाई है। ठीक है, देखिए समझिए, ये जो हाई बनाया है मार्केट ने 21,926 925 का जो हाई बनाया है, यहाँ पर मार्केट आ सकता है, यहाँ कहीं ओपन होकर मार्केट यहाँ पर आ सकता है। फिर यहाँ पर अगर सस्टेन करने लगे, अगर नहीं करता तो फिर 910 तक आने दो, यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। और फिर जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आप लॉन्ग की तैयारी करेंगे, और लॉन्ग की तैयारी आप पहला तो करेंगे कि जैसे यहाँ पर आपकी ओपनिंग हुई है, ठीक है, जैसे 21,950 पर ओपनिंग हुई है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका 21,950 ही हो जाएगा। ठीक, सेकंड टारगेट फिर वही 21,980 और उसके ऊपर 22,060 आपका थर्ड टारगेट यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, ये वाला आपका थर्ड टारगेट रहेगा। ठीक, अच्छा, ये हो गया जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। अब बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, 70 से 80 पॉइंट मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो क्या केस बनता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन होता है और ओपन होता है मार्केट 21,820 के आसपास, समझिएगा, है ना। एंड हुआ है 21,994 और 820 के आसपास मार्केट ओपन होता है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है। ठीक, देखिएगा यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है। अब मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होगा तो देखिए जो इस तेजी में बैठ के गए हैं, कल के दिन अपनी पोजीशंस भी होल्ड करके गए होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बहुत तेजी से मूवमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ वाले क्या है, उनके लॉसेस दिखा सकते हैं उनके पीएनएल में, और फिर वो अपनी पोजीशंस को काट सकते हैं। ठीक है ना, 820 के जैसे ही नीचे निकलेगा, ठीक है, ब्रेकआउट आपको मिलेगा, है ना, तो यहाँ से मार्केट 790 तक गिर सकता है, समझिएगा, 790 तक गिर सकता है। इसके नीचे मार्केट को नहीं गिरने देंगे। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, आप खुद सोचिए, जब 820 पर खुलेगा, ठीक है, तो जो इस तेजी में रह गया वो भी तो एंटर करेंगे, सीधी सी बात है। तो 890 तक जब मार्केट आए
हो सकता है फास्ट मूवमेंट है 890 का, फिर यहाँ पर मार्केट सस्टेन ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट का फर्स्ट टारगेट यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, एक तो यही 21,820 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21,880 का, ठीक है, और उसके बाद आपका थर्ड टारगेट जब 21,900 के ऊपर जाने लगे तो 21,980 का आपका थर्ड टारगेट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और फिर अगर ऊपर निकलता है तो भैया फिर आप ट्रेल करते जाइए, और लाइव हम तो मार्केट को लाइव एनालिसिस करते हैं, कहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस बनता है, तो आप भी हमारा प्राइवेट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, है ना, फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ से, ये गैप डाउन का प्लान भी होगा, है ना। अब देखिए मार्केट में कब मंदी का चांस आ सकता है, मार्केट कब नेगेटिव हो सकता है इस केस में। देखिए मार्केट बहुत बड़ा गिर तब सकता है जब मार्केट 21,740 के नीचे निकल जाता है। देखिए क्यों, ये बात समझिएगा, अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेंज कर लूँ, ठीक, और आप इसको देखिए 21,740 का मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हुआ नज़र आया है मार्केट। ठीक है, समझ रहे हैं आप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब रेजिस्टेंस था और यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया है। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए मंडे को गिरते गिरते यहाँ कहीं आ जाता है 740 के आसपास, ठीक, तो आपको एक फिर शार्प, या यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस तरीके समझ लीजिए, है ना, या किस तरीके से गिरते हुए भी आ जाता है, तो मार्केट यहाँ से आपको शार्प मूव दिखा सकता है नीचे तक का, या फिर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन दिखाने लगे तो फिर ये इसका फाइनल डिप हो सकता है। फिर यहाँ से एक हो सकता है कि ऑल टाइम हाई मार्केट एक बार दोबारा ऊपर लगाए 22,000 के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कुछ प्लान रहेगा निफ्टी 50 का। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का क्या प्लान है, इसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी बैंक का प्लान सिंपल है, जैसे मैंने काफ़ी बार आपसे बोला है, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, आपको बम्पर प्रॉफिट होगा। तो देखिए वही हुआ, एक 47,460 पर मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, फास्ट मूवमेंट आई, हमारा फर्स्ट टारगेट 47,650 का था, मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, तो क्यों आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, आप हाईएस्ट प्रॉफिट बुक करो ना। देखिए मार्केट ऊपर चढ़ा, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, फिर मार्केट ऊपर चला, फिर यहाँ ऐसे लगा दीजिए, 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 फिर देखिए मार्केट ने ऐसे खा लिया, खत्म बात। ठीक है, तो प्रॉफिट को ट्रेल करना है हमें, एसएल को ट्रेल मतलब एसएल मतलब लॉस में कभी ट्रेल नहीं करना है, लॉस कटा तो कटा। ठीक, फिर देखिए मार्केट ने फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिखाया और फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला 47,850 का, बात समझ में आ रही। फिर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, फिर आपको मूव मिला कहाँ 47,650 का। तो देखिए ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक, अब देखिए मार्केट में तेजी का माहौल है, मार्केट फिर अगर आपको 47,650 के आसपास मिले तो आप यहाँ पर बाय करके चलिए। ठीक, आपका फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 47,850, फिर 48,000, फिर 48,000 के ऊपर जब निकलेगा मार्केट तो 48,350 आपका ये थर्ड टारगेट रहने वाला है। 48,000 के ऊपर सस्टेन अगर करता है ना मार्केट तो नए बायर्स एंटर करेंगे और यहाँ से 350 पॉइंट की मूवमेंट इजीली आपको देखने को मिल सकती है। ठीक, ओके, है ना। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, यानी 48,850 के ऊपर ओपन हो जाए, तो मार्केट या तो यहाँ से रिजेक्शन दिखाने लगे, है ना, रिजेक्शन कैंडल समझते हैं ना, इस तरीके का रिजेक्शन कैंडल बनने लगे, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से बाय करके चलिए। या फिर मार्केट 48,850 के नीचे रिजेक्शन दिखा रहा है नीचे जाने के लिए, ठीक, तो आप वहाँ से पुट बाय करके चलिए, फिर आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिल सकता है, फिर यहाँ से हो सकता है मार्केट अपसाइड निकले। ठीक, तो ये हम देखते हैं लाइव मार्केट में अच्छे से समझते हैं। ओके, चलिए, तो ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस थे और मंडे का प्लान बन सकता है, ऑपरेटर आपको ट्रैप भी कर सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।